हुकूमत किस बुनियाद पर कह रही है कि इस इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। पहले हम अपोजिशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हुकूमत की बात कर लेंगे। अपोजिशन ये भी कहती है अपोजिशन के पास ये पॉइंट है, वो कहती है कि सेनेट की इंटरनल प्रोसीडिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ये कहता है कि सेनेट की इंटरनल प्रोसीडिंग को हम चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी फोरम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं जलील खान कुलाची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से है कि क्या सेनेट का इलेक्शन अदालत में चैलेंज हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस बुनियाद पर कह रही है कि इस सेनेट के इलेक्शन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और हुकूमत किस बुनियाद पर कह रही है कि इस इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तो बात थोड़ी सी समझने वाली है, तो आप मेरे साथ रहिए ताकि आपको समझ आएगी। आपको पता होगा कि सेनेट के चेयरमैन रह चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कानूनदान हैं, सीनियर रहनुमा हैं रजा रब्बानी साहब। रजा रब्बानी साहब के मुख्तलिफ बयानात हैं, उनकी प्रेस टॉक है। वो उस प्रेस टॉक में ये कहते हैं कि जो सेनेट की प्रोसीडिंग है वो आर्टिकल 69 के तहत चैलेंज नहीं हो सकती। हुकूमत अब यह कह रही है कि आपके अपने बयान की वजह से, आपके अपने बयानात जो हैं उनको ही अगर आप अपोजिशन देख ले तो ये इलेक्शन जो है ये हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। लेकिन अपोजिशन कहती है कि यह चैलेंज हो सकता है। अब इसमें तजाद क्या है, ये क्यों कह रही है अपोजिशन चैलेंज हो सकता है, हुकूमत क्यों कह रही है चैलेंज नहीं हो सकता। पहले हम अपोजिशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हुकूमत की बात कर लेंगे। अपोजिशन ये कहती है कि एक होता है, ये समझने वाली बात है, जरा गौर से समझिएगा। अपोजिशन ये कहती है कि एक होती है सेनेट की प्रोसीडिंग और दूसरा होता है सेनेट का इलेक्शन। यानी सेनेट का इलेक्शन और चीज है, यानी हमें यह डिसाइड करना होगा कि सेनेट का इलेक्शन क्या है और सेनेट की प्रोसीडिंग क्या है। यानी सेनेट का इलेक्शन जिसमें इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व होता है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ये नोटिफाई करता है कि इलेक्शन कब होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन में इन्वॉल्व है, और बराह रास्त इलेक्शन जो रिटर्निंग ऑफिसर था वो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन का बंदा था। अगर इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, ये सेनेट की इंटरनल प्रोसीडिंग हम इसको मान लें, तो फिर इलेक्शन कमीशन का बंदा रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर क्या कर रहा था। अपोजिशन ये भी कहती है, अपोजिशन के पास ये पॉइंट है, वो कहती है कि सेनेट की इंटरनल प्रोसीडिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये तो सेनेट की इंटरनल प्रोसीडिंग है ही नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन के तहत आता है, तो लिहाजा इसको चैलेंज किया जा सकता है। रजा रब्बानी साहब का जो बयान था वो भी यही था। वो ये कहते थे, उस वक्त जो उनका बयान था वो ये कहते थे कि आर्टिकल 69 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ये कहता है कि सेनेट की इंटरनल प्रोसीडिंग को हम चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी फोरम पर। आज अपोजिशन भी यही कहती है कि सेनेट की इंटरनल प्रोसीडिंग को हम चैलेंज नहीं कर सकते और ना ही हम कर रहे हैं। हम तो सेनेट के इलेक्शन को चैलेंज कर रहे हैं। सेनेट का इलेक्शन इलेक्शन कमीशन के तहत आता है, जिसमें इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व है, जिस पर पाकिस्तान का आइन अप्लाई होता है, तो इसको हम किसी फोरम पर चैलेंज कर सकते हैं। तो इस वजह से यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अपोजिशन ने 4 रुकनी कमेटी बनाई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर इस इलेक्शन को चैलेंज करने जा रही है, इस केस को चैलेंज करने जा रही है, इस इलेक्शन को चैलेंज करने जा रही है। इलेक्शन आपको पता है कि दो पार्टियों के दरमियान हुआ था, या यूं कह लीजिए कि 2 इत्तेहाद के दरमियान हुआ था। एक हुकूमती इत्तेहाद था और एक अपोजिशन का इत्तेहाद था। हुकूमती इत्तेहाद जो था उसमें सादिक संजरानी उनके मुत्तफिका उम्मीदवार थे, और अपोजिशन का जो इत्तेहाद था साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी उनके मुत्तफिका उम्मीदवार थे। यूसुफ रजा गिलानी 8 वोटों से हार गए थे, और वो कैसे हारे थे
जब इलेक्शन होता है तो उसमें तरीकाकार उन्होंने बताया हुआ था कि इलेक्शन यानी आपने मुहर इस तरह लगानी है, इस तरह आपने वोट कास्ट करना है। मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे वो दिखा भी देता हूं कि उसमें तरीकाकार लिखा हुआ है कि आप वोट किस तरह कास्ट कर सकते हो। यानी वोट कास्ट करने का तरीका लिखा हुआ है, तो उस तरीके को मद्देनजर रखते हुए जिन सेनेटर्स ने वोट कास्ट किया उसमें यह लिखा हुआ है कि आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार के खाने में मुहर लगाएं। अपोजिशन ये कह रही है कि उसमें यह कहीं मेंशन नहीं है कि आपने मुहर सेनेटर पर लगानी है, आपने मुहर यूसुफ रजा गिलानी पर लगानी है या उसके आगे लगानी है। जो तरीकाकार वज़ा किया गया था उसमें यह लिखा हुआ मौजूद है कि उम्मीदवार अपने पसंदीदा उम्मीदवार वाले खाने में मुहर लगानी है, उसमें स्टैंप लगानी है। तो उसमें खाने में तो स्टैंप लगी हुई मौजूद है, तो फिर मुस्तरद कैसे हुए? चलो मुस्तरद जिस तरह भी हुए, जैसे हुए मुस्तरद हो गए। अब इसको चैलेंज का मसला हुआ। जो मामलात है वो चैलेंज वाले हैं, ये चैलेंज इसको नहीं किया जा सकता, चैलेंज किया जा सकता है। अब हुकूमत ये कह रही है कि ये इलेक्शन कमीशन के नीचे आता ही नहीं है, सेनेट का इंटरनल सेक्रेटेरिएट है, उसके नीचे ये इलेक्शन आता है। तो इस वजह से आर्टिकल 69 के तहत इस इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। हुकूमत का मौक़िफ़ यह है। इसके अलावा अपोजिशन यह भी कहती है कि आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट में इसकी रिट पिटीशन दायर की जा सकती है, इसको चैलेंज किया जा सकता है। मटीरियल इलेक्शन कमीशन से आया, इसको कंडक्ट सेनेट ने किया। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन नहीं है, सेनेट सेक्रेटेरिएट का इलेक्शन है। ये जो बात है ये अतातारन है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कानूनदान हैं वो ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन नहीं है, ठीक है, सेनेट सेक्रेटेरिएट का इलेक्शन है। आर्टिकल 199 की वो बात कर रहे थे, यानी वो क्या कहता है इसको चैलेंज किस तरह किया जा सकता है। और इसमें एक बात वो ये भी कह रहे थे कि जो सेनेटर्स का इलेक्शन होता है उसको इलेक्शन कमीशन का रिटर्निंग ऑफिसर प्रिजाइड करता है, तो इस वजह से वो इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कहलाता है। यानी आर्टिकल 199 के तहत अतातारन के बकौल इसको चैलेंज किया जा सकता है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन थी जो हमें समझ नहीं आ रही थी। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी यानी अपोजिशन के पास भी बहुत से कानूनदान हैं, अच्छे अच्छे नामवर लोग मौजूद हैं। हुकूमत के पास भी नामवर लोग मौजूद हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ कानूनदान ये कह रहे हैं कि इसको चैलेंज किया जा सकता है, यह सेनेट के इंटरनल प्रोसीडिंग नहीं है। और जो हुकूमत के कानूनदान हैं या हुकूमत के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सेनेट के इंटरनल प्रोसीडिंग है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने आपके सामने रखी। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपसे होगी मुलाकात। फिलहाल दीजिए इजाजत।